एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, अभी हम इसके पिछले वीडियो बनाया था हमने, जिसका सेशन का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद। ठीक है, बहुपद में भी आपको सीरियल से पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, 2, 3, 4, इस टाइप से पूरे चैप्टर की समरी आपको हमारे YouTube पे मिलेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं बोर्ड के पर्पज से, तो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9125631364 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का सलूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है? देखिए, बहुपद में पॉलिनोमियल्स जो है दो टर्म से मिलके बना हुआ है। पहला टर्म होता है पॉली, ठीक है, प्लस नोमियल्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं आप पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली मीन्स होता है बहुत, बहुत ज्यादा, मैनी। ठीक है, और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म। मतलब यह हुआ कि जब एक या एक से ज्यादा टर्म किसी भी फंक्शन या कथन में मौजूद होते हो, प्राप्त होते हो, मिलते हो, तो ऐसी चीजों को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर से मैं आपको क्या कर रहा हूं कि जब एक या एक से ज्यादा टर्म या पद किसी भी स्टेटमेंट या फलन में मौजूद होते हो, तो ऐसे फंक्शन को हम, ऐसे फलन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का जो लिखने का जो मेथड है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो इस टाइप से आपको दिखेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा है कि x इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 an x टू पावर n। इस टाइप का आपको पॉलिनोमियल जहां भी मिलेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा कोई फलन या फंक्शन आपको मिलता है, तो आप समझना कि यह एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि कुछ चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे, जैसे लिखा a0 a1 a2 डैश 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 an। यह एक रियल नंबर है, और रियल नंबर मतलब यह एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, यह आप जानते होंगे, क्लास 9 में आप पढ़ चुके होंगे कि वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या होता है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, वही रियल नंबर होता है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि a0 a1 a2 डैश 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 an आर रियल नंबर एंड x x स्क्वायर x क्यूब आर वेरिएबल, मतलब चर राशि है इन द गिवन फंक्शन। दिए हुए फंक्शन का या फलन का x जो है एक वेरिएबल है, मतलब चर राशि है। दिए हुए कथन का x एक चर राशि है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल में हम आपको बताते हैं कि कैसे यह एक पॉलिनोमियल है, कैसे आप पहचानोगे, कैसे इसके एग्जांपल लिखोगे। तो हम आपको बताते हैं कि एग्जांपल में मैं बताता हूं आपको। लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सेकेंड एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 1। और भी एग्जांपल आपको लिख देते हैं y टू पावर 4 माइनस 16 रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 2/3 y स्क्वायर प्लस y प्लस 3
देखिए ये जितने भी हमने फंक्शन लिखे हैं, फलन लिखे हैं, ये सभी एक पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद हैं। देखिए कैसे आप जाने हैं कि यह पॉलिनोमियल्स है, बहुपद हैं, तो इसको देख रहे हैं कि यह एक मेथड से लिखा हुआ है। कैसे मेथड से लिखा हुआ है आप देख रहे हो कि पहले लिखा है x स्क्वायर फिर 5x + 6, ठीक है। पहले तो आप जानिए कि यह इस टाइप से लिखा है। यह तो पॉलिनोमियल्स को हम दो मेथड से लिख सकते हैं, दो तरीका है कैसे। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आई मीन आरोही क्रम, ठीक है, जिसे हम छोटे से बढ़ते हुए रूप में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं आरोही क्रम, आई मीन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, और एक होता है अवरोही क्रम, ठीक है, जिसको हम बड़े से छोटा लिखते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं आरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब सपोज करिए ये जितने भी आपको फंक्शन दिख रहे हैं या पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, यह किस फॉर्म में लिखे गए हैं, ध्यान देना। यह देखो यहाँ x स्क्वायर फिर यहाँ 5x फिर यहाँ से x का वेरिएबल ही हट गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि जो देखो यहाँ पे x स्क्वायर का जो पावर है, जो डिग्री है, वहाँ 2 है, और यहाँ पर क्या है 1 है, और उसके बगल वाले में क्या है, वहाँ कुछ है ही नहीं है, आई मीन वहाँ पर x की पावर 0 है। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे उसकी पावर जो है क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, वो डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब हुआ कि वह एक डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। ऐसे ही जितने भी पॉलिनोमियल्स बहुपद लिखे गए हैं, वो टोटल डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में लिखे गए हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर इस टाइप से लिखा गया हो, ऐसे लिखा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, कैसे जानेंगे, ये कैसे जाने कि ये किस सीरीज में है, कैसे लिखा हुआ है। तो देखो आप यहाँ पे 1 था, यहाँ पे x हुआ, फिर यहाँ x स्क्वायर हो गया, मतलब क्या कर रहा है, इसके वेरिएबल का पावर की जो डिग्री है, मतलब जो पावर है, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये किस फॉर्म में लिखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो पॉलिनोमियल लिखने का जो सिस्टम होता है, वह या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है, ठीक है। तो आपको सपोज करें कि आपको पहचानना हो, आइडेंटिफाई करने हो, कुछ फंक्शन आपके पास हो और आपको आइडेंटिफाई करने हो कि कितने ऐसे टर्म या फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है जो एक बहुपद है, जो पॉलिनोमियल है, और कौन सा पॉलिनोमियल का फंक्शन या बहुपद का कथन नहीं है, ठीक है। कैसे आप जानेंगे इस चीज को, उसके लिए आपके पास 3 कंडीशन होने चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन ये होता है कि जो उसकी डिग्री हो वह कभी भी अपान में ना हो, इसमें ना हो, अपान में ना हो। सपोज करिए कि ऐसे ना दिखे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से अगर होता है तो समझ लीजिए कि कुछ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, वह पॉलिनोमियल का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड टाइप का होता है कि अगर सपोज करिए कि इसके किसी भी कोई भी वेरिएबल मतलब चर राशियां अगर अंडर रूट में लिखी गई हो, तो वो भी पॉलिनोमियल के केस को फॉलो नहीं करता है। सपोज करिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया हो, ऐसे लिखा हो, तो समझ आइएगा कि यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है कि अगर यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट नेगेटिव पावर में हो, नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसे हो या फिर इस टाइप से हो, तो समझ आइएगा कि यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये 3 केसेस आपको मिलते हैं कहीं भी किसी भी फंक्शन में या कथन में, तो वह पॉलिनोमियल मतलब बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह आपको पता नहीं होगा तो आगे आप क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें हमको लगता है कि समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर हम बताते हैं कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल मतलब बहुपद को पहचानेंगे कि वह बहुपद है, पॉलिनोमियल
तो हमने कुछ इसमें पॉलिनोमियल लिखा हुआ है हमने, और उसको पहचान बताएंगे कैसे है और कौन सा नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 16। देखिए यह एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो तीनों चीज में बताया था आपको वो तीनों नहीं है। या इसका जो पावर है वह नेगेटिव नहीं है, इसका जो पावर है वह 1 में नहीं है, और इसके एक्सपोनेंशियल पावर मतलब x का जो चर राशि है, x जो वेरिएबल है वह रूट में नहीं है, वो तीनों चीजें नहीं है। इसलिए क्या होगा? पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद होगा। ठीक है, सेकंड वाले में भी यही चीज है, इसमें भी तीनों चीजें इन्वॉल्व नहीं है तो सेकंड वाला भी होगा। लेकिन आप थर्ड वाला देख रहे हैं, लिखा हुआ है 2 अंडर x प्लस x प्लस 1। अब आप देखो यहाँ पे जो रूट x लिखे हो, यहाँ पर क्या है? ये रूट x का जो सिस्टम है वह x अंडर रूट में है। हमने बताया है कि वह रूट में नहीं होना चाहिए वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें है इसलिए नहीं होगा। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 प्लस x अपान 1 प्लस x। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं। यह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे ना तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा, और जब इस टाइप से दिखेगा ना तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पावर है क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। समझ में? उसके बाद है ये वाला, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और लिख देते हैं कि नहीं होगा। हमने बताया ना केवल वेरिएबल पर अगर रूट लगा होगा तो नहीं होगा, जब इसमें वेरिएबल पे नहीं है, इसका आपको ध्यान देना होगा। तो वेरिएबल पे नहीं लगा है, यह न्यूमरल पे लगा हुआ, किसी अंक पर लगा है, मतलब चर राशि पे नहीं होना चाहिए। चर राशि मतलब x हो, y हो, z हो, इस टाइप के अगर वेरिएबल या चर राशियां हैं और उस पर अगर रूट लगा है तो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई न्यूमरल हो, कोई रियल नंबर हो तो उस पर रूट लगा है तो वो होगा। ठीक है, अब देखियो यहाँ भी ये भी होगा। ठीक है, इस पे आइए देखिए ये भी होगा और ये भी होगा। समझ बात आई? तो इसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद को जानेंगे। ठीक है, अब इसी सीरीज में हम आपको बहुपद के पॉलिनोमियल के टाइप को बताते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को बता पाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, हम आपको इसको ब्रीफ में बताएंगे। दूसरी चीज ये है कि अब इस वीडियो के बाद हम जस्ट पार्ट 2 में इस पॉलिनोमियल्स का टाइप बताएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, बहुपद का प्रकार। इस वीडियो को आप जरूर देखें, हमारे वीडियो को आप स्किप ना करें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी ब्रीफिंग आपको अच्छी मिलेगी और आप अच्छे से किसी चीज को समझ सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।